ईरान के साथ अभी जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा नहीं हुआ, मगर अमेरिका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का बयान। कहा, सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहिदे की तोसी की पोजीशन में होंगे। कहा, अमेरिका और ईरान जंगबंदी में तोसी के मुआहिदे पर काफी पेशरफ्त हुई है। ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। हम चंद निकात पर बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे ढकेल सकता है। इससे पहले अमेरिकी न्यूज वेबसाइट ने अमेरिका और ईरान में जंगबंदी में तोसी से मुतालिक मुआहिदे का दावा किया था। अमेरिका और ईरान में जंगबंदी में तोसी का मुआहिदा हो गया। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली। अमेरिकी अहदेदार के मुताबिक मुफाहमत की यादाश्त में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार हासिल न करने का अहद भी शामिल होगा। इब्तदाई मरहले में ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम को ठिकाने लगाने और यूरेनियम अफजूदगी के मामले और ईरान पर आयद पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली पर भी गुफ्तगू हुई। 60 रोज़ा मुफाहमती मुआहिदे में आबनाए होर्मुज़ से जहाजरानी को बिला रुकावट रखने की शिक शामिल होगी। आबनाए होर्मुज़ में न टोल टैक्स होगा और न ही जहाज़ों को हिरासत किया जाएगा। ईरान को 30 रोज के अंदर आबनाए होर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाना होंगी। अमरीकी बहरी नाकाबंदी भी खत्म कर दी जाएगी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुआहिदे की ज्यादातर शराइत पर मंगल तक इत्तफाक हो चुका था। दोनों जानिब की आला क़यादत की मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी अहदेदार ने यह दावा भी किया कि ईरानी हुकाम कह रहे हैं कि जरूरी मंजूरी हासिल कर ली गई है और ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। ताहम अमरीका ईरान मुफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी अभी बाकी है। अमरीकी और अरब मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने खबर की तस्दीक की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजवीज़ मान ली गई हैं और ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। कौमी सलामती और खारजा उमूर की ईरानी पार्लिमानी कमीशन के रुकन फदा हुसैन मालिकी ने कहा कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। ईरान को अब तशवीश सिर्फ सदर ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को लेकर है और ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुजाहिरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। एक तरफ जंगबंदी की बातें और दूसरी जानिब जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इतलात। ईरानी इलाके बू शहर में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान के सरकारी मीडिया की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक अमरीकी तैयारा तबाह कर दिया है। अमरीका ने तैयारा तबाह होने की तरदीद कर दी। ईरान का आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों पर हमला। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी खबर एजेंसी फारस के हवाले से कहा कि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले से तय करदा अहदाफ पर हमले ईरान के जनूबी इलाके से किए। अमेरिका का ईरान पर फिर हमला। ईरान का जवाब। खित्ते में अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हमले का मकसद अमेरिकी अफवाज और आबनाए होर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरा खत्म करना था। दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन फायर किए थे। तमाम ईरानी ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि खित्ते के जिस अड्डे से ईरान पर हमला किया गया उस पर जवाबी कार्रवाई की गई। आइंदा किसी भी हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। 3 जहाज़ों को आबनाए होर्मुज़ में दाखिले से रोक दिया। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी ऑयल टैंकर ने आबनाए होर्मुज़ से गुजरने की कोशिश की, जिस पर पासदारान इनकलाब ने वार्निंग शॉट्स फायर करके जहाज़ को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। कुवैती फौज का कहना है कि दिफाई निज़ाम ने मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दिया है।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबनाए होर्मुज पर अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिक़ें शामिल हैं। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबनाए होर्मुज को 30 रोज़ा में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। इसराइल पर फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम साबित। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ़लस्तीनी कैदियों के रेप और उन पर जिनसी तशद्दुद में मुलविस अफराद का ताल्लुक इसराइली फ़ौज, सिक्योरिटी फोर्सेस और इसराइली जेल हुकाम से है। इसराइल पर रेप और जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात काबिल वसूख हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने रूस को भी यूक्रेनी कैदियों पर जिनसी तशद्दुद का जिम्मेदार करार देकर उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लैक लिस्ट किया है। इसराइली फोर्सेस ने अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि सर्जरी के बाद वज़ीर आला पंजाब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ईद के दिन मरियम नवाज ने अस्पताल से सूबे में सिक्योरिटी और सफाई समेत दीगर उमूर की बराह रास्त निगरानी की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। जब भारत के जहाज गिराए तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। हम सब मुल्क को भी मजबूत बनाएंगे। मोरो में कारकुनों से खिताब करते हुए सदर जरदारी का कहना था कि भारत में मुसलमानों के साथ होने वाले मजालिम को मीडिया पर नहीं दिखाया जाता। भारतीय हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। भारत को एक हफ्ते की जंग में सबक सिखाया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बजट में टैक्स बढ़ाने के बजाय इन्फोर्समेंट कंप्लाइंस पर जोर होगा। आवाम पर कम से कम बोझ डालने की कोशिश है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। ज़राई पैदावार बढ़ी तो बरामदात में बड़े इजाफे की तवक्को है। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से गंदम की पैदावार में नुमाया इजाफा मुमकिन है। कुछ काश्तकारों ने गंदम की पैदावार 60 से 70 मन फी एकड़ तक पहुंचा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आबाई इलाके वादी तीर आमद, उनके घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का कहना था कि उनसे किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी से मकामी उमायदीन, पार्टी कारकुनों और शहरियों ने मुलाकातें भी की। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल पर मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा की न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर अपने मौक़िफ़ के लिए पुरअज़्म है। वांग यी का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक रवाबित और हर शोबे में ताउन मज़ीद बढ़ाना चाहता है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन, कसीरुल जहती निज़ाम और कवायद पर मबनी आलमी निज़ाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन ग्लोबल गवर्नेंस के इजलास से खिताब करते हुए इसाक डार का कहना था कि चीन आलमी उमूर में इस्तेहकाम की अलामत और तरक्की पजीर ममालिक का मजबूत साथी है। पाकिस्तान चीनी सदर के ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मेरिदोव की भी न्यूयॉर्क में मुलाकात। इसाक डार और आज वाशिंगटन में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। पाक सऊदिया दो तरफ़ा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में तय पाया है कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग दी जाएगी। दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए सऊदी वज़ारत दाखिला का आला सतह का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। पाकिस्तानी और सऊदी वज़ीर दाखिला ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत की। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट से 60 रोज़ा जंगबंदी के लिए मफाहमती यादाश्त से मुतालिक सवाल। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा,
सदर ट्रंप ने अपनी रेड लाइंस वाज़े की हैं। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार और आबनाए होर्मुज़ खोलना होगा। सदर ट्रंप ईरान मामले पर बुरी डील नहीं करेंगे। आज सुबह ओमान के सफीर से बात की। ओमानी सफीर ने यकीन दहानी करवाई कि आबनाए होर्मुज़ को टोल टैक्स का कोई मंसूबा नहीं है। हब के इलाके विंदर में आदमखंड के मकाम पर 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। हादसे के नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जाँ बहक और जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से है। बरतानवी अखबार के मुताबिक ईरान के शहीद रहनुमा सुप्रीम लीडर अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में इंतहाई सिक्योरिटी में जुमेरात को अदा कर दी गई। अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक नमाज जनाजा में अली खामनाई के अहले खाना और कुछ सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। बरतानवी अखबार की अली खामनाई की नमाज जनाजा से मुतालिक खबर की दीगर ज़राए से ताहाल तस्दीक नहीं हो सकी। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा, न अपनी रेड लाइन से पीछे हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी का 2 टोक ऐलान। कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। आबनाए होर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। पाबंदियों का खात्मा ईरान का बुनियादी मुतालिबा है। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अमरीका ईरान बिलवास्ता राबते जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। आबनाए होर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ। जब तक तमाम इशूज़ पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं होता, समझेंगे कोई भी चीज़ तय नहीं हुई। अमरीका ने ईरान की जानिब से आबनाए होर्मुज़ में शिपिंग कवायद पर अमल दरामद के लिए कायम नए इदारे पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी का क़याम पासदारान इनकलाब की जानिब से आबनाए होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से भत्ता वसूली की नई कोशिश है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा, ईरान की खलीज फ़ारस आबनाए होर्मुज़ अथॉरिटी एक मजाक है। दावा किया कि ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले काम पर नहीं आ रहे। ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक़्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन की फराहमी और टिकट फरोख्त तक रसाई भी बंद कर देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल अपनी फौजी शिकस्त को छुपाने के लिए ईरान में अंदरूनी तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सरकारी मीडिया से नशर बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जंग मुसल्लत करने, इक़्तिसादी दबाव डालने और सियासी प्रोपेगेंडा करने के बाद अब दुश्मन अपनी फौजी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए ईरानी कौम में तकसीम दर तकसीम के मंसूबे पर अमल पैरा है। इस इक़दाम का मकसद ईरानी कौम को घुटने टेकने पर मजबूर करना है। मुश्तबा खामनाई ने ईरानी अवाम से कौमी यकजहती और हम आहंगी पर जोर दिया। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया है। बच्चों के लिए जो जिप लाइन बनाया हमने देखा, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा जानवर देखे, फंदे देखे, बहुत मज़ा आया है। ईद उल अज़हा के दूसरे दिन भी मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी है। घरों में खाने की दावतें, बीफ पुलाव, निहारी और कबाब से मेहमानों की तवाज़ो की गई। बच्चों ने भी खाने के बाद वालिदैन के हमरा पार्क्स का रुख किया। इस्लामाबाद में सख्त गर्मी के बावजूद फैमिलीज बच्चों को एंजॉय करवाने दामनी कोह पहुँच गईं। वादिये सवात में भी सयाहती मकामात और पार्क्स में सयाह कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैरूत समेत जुनूबी लबनान में शदीद बमबारी। सैदून शहर में इसराइली फौज की बमबारी से 2 खवातीन समेत 5 अफराद शहीद। तायर के इलाके में इसराइली फौज ने कार को निशाना बनाया। एक बच्चे समेत 2 शामी निजात शहरी शहीद हुए। इसराइल की जुनूबी लबनान में दीगर फ़ज़ाई कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हुए। इसराइली फ़ौज का लबनान में 24 घंटों में हिज़्बुल्लाह के 135 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी पर इसराइली हमलों में कम से कम 7 फ़लस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। इसराइल ने गजा की 70% ज़मीन पर कब्जे का ऐलान कर दिया। सहयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि पहले हमने गजा की 50% ज़मीन कब्जे में ली, उसके बाद 60%। अब मेरा हुक्म है कि गजा की 70% ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाए।
अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ईद के दूसरे दिन की खुशियां मनाने में मसरूफ। आज भी ईद मिलन पार्टियां जारी। किसी ने अजीजों और दोस्तों को घरों में मदऊ किया, किसी ने रेस्टोरेंट्स में तवाज़ो की। खवातीन और बच्चे भी रिवायती मलबूसात पहनकर शरीक। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दोनों टेस्ट मैच ट्रिनिडाड और टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा। ईद के मौके पर कौमी खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तस्वीर बनवाई। वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे के साथ तस्वीर पोस्ट की। बाबर आजम ने हल्के सब्ज रंग के कपड़ों में तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कौमी वुमेन्स क्रिकेटर्स ने आयरलैंड में डिनर के मौके की तस्वीर अपलोड की। वेट लिफ्टर नोहे दस्तगीर बट ने भारी भरकम बैलों के साथ तस्वीर बनवाई। गुलकारा टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट पर हमले की मंसूबाबंदी करने वाले शख्स को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। 21 साल ऑस्ट्रियन शहरी ने अदालत में दहशतगर्दी से मुतालिक इल्जामात का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम को 2024 में टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट से एक रोज कबल गिरफ्तार किया गया था। मुलजिम और उसके साथी ने मशरिक़ वस्ता में हमलों की मंसूबाबंदी का भी एतराफ़ किया है। मौका कोई भी हो, जियो टीवी अपने चाहने वालों की दिलचस्पियों का रखता है दिल से ख्याल। बड़ी ईद पर अपने नाज़रीन की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टीवी सजा रहा है ईद के तीनों दिन लगातार भरपूर एंटरटेनमेंट का तवील सिलसिला सिर्फ जियो पर। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाज़रीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाज़रीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। अब ईद के तीनों दिन होगा ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के तीसरे दिन रात 9 बजे खौफ की थरथराहट देगी दस्तक फीचर फिल्म दीमक के साथ, और ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी दी डोंकी। और बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बी ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ दिया। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बी का कामयाब आगाज। मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी।